नमस्कार दोस्तों। इतिहास के पन्ने पे कुछ ऐसे नाम दर्ज हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी में सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन ये आज़ादी के बाद उन्हें जो सम्मान और सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। आज हम ऐसी ही कहानी के बारे में एक चर्चा करने वाले हैं। ये कहानी शुरू होती है 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक की कहानी है, जिस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, पब्लिक सेफ्टी बिल है ना, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ऐसे बिल ला रही थी जिससे नेशनल जो हमारे मूवमेंट थे, राष्ट्रीय आंदोलन थे, उनको दबाया जा सके। इसी तर्ज पे उन्होंने एक बिल लाया, पब्लिक सेफ्टी बिल। अच्छा, पब्लिक सेफ्टी बिल नाम से तो लग रहा है कि पब्लिक की सेफ्टी के लिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था। इस बिल में सीधा था या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसे बिना किसी सुनवाई के गिरफ्तार कर लेना। जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, मजदूरों के आंदोलन थे, उन सबको दबाया जा सके। इस आंदोलन में कम्युनिस्ट लोग थे, उन वो भी इस बिल के टारगेट में थे। इसी के बाद फिर जो है अपना एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाते हैं। और जब ये सब बिल आने लगते हैं तो जो गांधी जी थे, उनका तो एक तरीका था कि शांति से अपना अहिंसा के माध्यम से आंदोलन करना है। लेकिन वहीं एक वर्ग समूह था जो युवा थे, और युवाओं को जो पता चला कि हमारे देश में कोई आके हमारे साथ ऐसा कोई कर रहा है, उनका खून खौल गया। और उसी में एक पार्टी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, HSRA। इस पार्टी ने दो लोगों को, और उसके साथ भी लोग थे, मेन जो थे भगत सिंह बटुकेश्वर, इनको जिम्मा सौंपा कि सेंट्रल असेंबली में जाके बम फेंकना। अच्छा, जब सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना है तो ये तो एकदम करेज का काम था। और इन दोनों के साथ राजगुरु और सुखदेव भी थे। और जब ये बात इनको जिम्मा सौंपा तो आप लोग सोचिए, इन्होंने जिम्मा लिया, इनका मतलब ये था कि वहाँ किसी को मारना नहीं था, वहाँ पे सीधा बहरों को सुनाना था कि जो हमारी बातें नहीं सुन रहे, हम चिल्ला रहे हैं कि ये गलत है, ये चीज़ें सही नहीं। उसके बावजूद भी ऐसे बिल लाना और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना, अमानवीय घटनाओं को पैदा करना, इस वजह से इन लोगों ने इस चीज़ को प्लान किया। और जब प्लान किया तो इसमें से बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, ये दोनों वहाँ पहुँचे। सोचो क्या परिस्थिति होगी। इनको पता है कि हमारी गिरफ्तारी होगी, हो सकती है फांसी की सज़ा भी दी जाए, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए ये कदम चुना। और जब वहाँ पे इन्होंने पहुँचे तो इन्होंने बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हैं। फेंकने के बाद वहाँ पे वो बताते हैं कि ये हमारा मकसद है, पूरी सारी बातें वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी जाती है, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सज़ा नहीं दी जाती। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा दी जाती है। अंडमान में सेलुलर जेल है, वहाँ पे इनको भेज दिया गया। वहाँ पे इनके साथ ऐसी अमानवीय घटनाएं की गई जिन्हें के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। जो कोल्हू नहीं होते, उनसे तेल निकलवाना, उसके बाद जो है वहाँ पे जितने भी काम थे, यातनाएँ देना, अलग अलग प्रकार की यातनाएँ देना। और जब इन सब के बाद इतना कुछ बटुकेश्वर दत्त ने सहा, लेकिन जब आज़ादी हुई तो जो सम्मान बटुकेश्वर दत्त को मिलना चाहिए था, सहयोग मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। बटुकेश्वर दत्त ने अपने जीवन यापन के लिए उन्होंने बिस्किट की फैक्ट्री में काम किया, यहाँ तक कि उन्होंने कंडक्टर का भी काम किया। पैसे के अभाव में बीमार हो गए, पैसों की कमी थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी देशभक्ति से समझौता नहीं किया, सरकार से कोई सहयोग तक नहीं लिया। उसके बाद लेकिन इनकी जब ये मृत्यु शैया पे थे अपने बटुकेश्वर दत्त, और जब ये मरने को थे, इनकी मौत जो 1965 जुलाई में होती है, 20 जुलाई को 1965। इन्होंने अपने मृत्यु शैया, मतलब अपने मृत्यु के समय में एक इच्छा थी, जहाँ मेरे साथी राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहाँ मेरा भी अंतिम संस्कार किया गया। ये बात सरकार मानती है। और इनका अंतिम संस्कार पंजाब के हुसैनीवाला में अपने जो मित्र थे वहीं पे, जहाँ पे इनके मित्रों का अंतिम संस्कार हुआ था, वहीं पे इनका भी अंतिम संस्कार किया गया, उस पावन भूमि पे। दोस्तों, हम लोगों के लिए कभी कभी सोचने की बात हो जाती है कि आज़ादी के बाद जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सम्मान और सहयोग मिलना चाहिए था, उस व्यक्ति को नहीं मिला। तो इस प्रकार हमें समझने की बात है। ऐसे ही हम और भी हिस्ट्री की कहानियाँ लाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।